मान रखे तो पीव रखे तजमान, दो ये गंध न बांधी एकण खंबे ठाण। ये कहावत मालदेव की पत्नी उमादे के लिए कही गई है, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। अब ये कहावत रूठी रानी के लिए अर्थात उमादे के लिए क्यों कही गई है, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि 1536 ईस्वी में राव मालदेव का विवाह जैसलमेर की राजकुमारी उमादे के साथ होता है और राव लूणकरण उनके पिता थे। उमादे और मालदेव दोनों ही एक दूसरे से किसी बात को लेकर के रूठ जाते हैं और उमादे राव मालदेव से रूठ करके जोधपुर में जाकर के अजमेर के तारागढ़ में रहने लगती हैं। लेकिन जब शेरशाह सूरी ने राजस्थान विजय का अभियान चलाया तो उसी दौरान वह तारागढ़ पे भी आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। तो मालदेव को जब यह जानकारी मिली तो मालदेव ने ईश्वर दास को रानी को लिवाने के लिए भेजा। लेकिन मालदेव की जो अन्य पत्नियां थी, अन्य रानियां थी, उन्होंने सोचा कि यदि रानी उमादे जोधपुर आ जाएगी तो शायद मालदेव हमें इतना महत्व नहीं देंगे जितना आज देते हैं और वो उमादे के प्रेम में पड़ जाएंगे। तो उमादेव को जोधपुर आने से रोकने के लिए मालदेव की अन्य पत्नियों ने आशा भारत को बुलाया और उसे कहा कि तुम किसी भी प्रकार से उमादे को जोधपुर आने से रोको। आशा नामक भारत तारागढ़ के लिए रवाना हो जाता है और वहां जाकर के रानी उमादे को एक दोहा सुनाता है और उस दोहे को सुन करके उमादे के अंदर आत्मसम्मान जागता है और वो दोहा था कि मान रखे तो पीव रखे तज मान, दो ये गयंद न बांध ही एक एक खंबे ठाण। अर्थात एक ही खंबे पर दो हाथी कभी एक साथ नहीं बांधे जाते हैं। तुम राजा से मालदेव से रूठ करके तारागढ़ में आकर रहने लगी हो और अब तुम उनके बुलाने पर यदि वहां जाती हो तो तुम्हारा मान सम्मान कम होगा, तुम्हारा मान सम्मान आहत होगा, इसलिए तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार रानी में आत्मसम्मान की भावना जागृत होती हैं और वह जोधपुर जाने से मना कर देती हैं।